और देखो, जो मूल वक्ता हैं भागवत के, रचना तो वेदव्यास जी ने की, लेकिन सुनाई किसने? भोजन पकाना और भोजन परोसना दोनों में बड़ा अंतर है। बनाने के लिए तो कोई भी बना सकता है, लेकिन खिलाने के लिए उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि मुझे खिलाना कैसे है। बनाने वाले के लिए भाव हो जरूरी नहीं है, लेकिन खिलाने वाले के अंदर भाव होना चाहिए। यदि खिलाने वाला भाव से खिला रहा है तो व्यक्ति एक की जगह दो भी खा लेगा, और यदि भाव से नहीं खिला रहा तो दो की भूख भी तो हो सकता है वो एक भी ना खाए। जैसे श्री कृष्ण ने दुर्योधन के यहां चखा भी नहीं था कुछ। तो लिखी तो वेदव्यास जी ने, लेकिन सुनाई सुखदेव जी ने। और श्री सुखदेव जी महाराज ने गाया तो कृष्ण के गुणगान, लेकिन आश्रय किसका था? श्री राधा रानी का। वो उनकी इष्ट हैं। निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयोः दर्शनम एव लाभ एषाम संतुष्टः। जिनके हृदय में नित्य निवास श्री किशोरी जी का है, और अपने हृदय में ही श्री किशोरी जी को अपने भाव रूपी झूले में झुलाते रहते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज श्री किशोरी जी जिनकी गुरु हैं, और लेकिन देखो, गुरु तो है, लेकिन भागवत कथा में एक बार भी नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने किशोरी जी का, कि एक बार नाम भी लिया हो। लिया है, लेकिन गुप्त रूप में लिया है, स्पष्ट रूप से राधा का नाम नहीं लिया, दूसरे तरीके से लिया है। क्यों नहीं लिया है? इसके भी बड़े भाव हैं महापुरुषों के। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि श्री सुखदेव जी की इष्ट हैं श्री किशोरी जी, और सुखदेव जी महाराज के मुख से यदि एक बार भी राधे शब्द निकल जाता है तो सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती है। और सुखदेव जी ने सोचा कि यदि मैंने अपने गुरु का, अपने इष्ट का नाम यदि ले लिया तो परीक्षित तो अधर्म ही लटके रह जाएंगे, क्योंकि फिर मेरी तो समाधि लग जाएगी। कौन सुनाएगा इनको कथा? तो उन्होंने राधा का नाम नहीं लिया, लेकिन आश्रय श्री राधा रानी का ही था, आश्रय श्री किशोरी जी का ही था। तो कहने का अभिप्राय, आप श्रीमद् भागवत रूपी कथा में प्रवेश कर रहे हैं और श्री राधा रानी के नाम का आश्रय ले रहे हैं।